प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आप कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जी। फिर यह भी कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान साधना समाधि करनी चाहिए। जी। उससे सालों का फल एक ही दिन में मिल जाता है। जी। जब सुषुम्ना नाड़ी इतनी शुभ है तो कोई कार्य करना शुभ क्यों नहीं है? और कोई कार्य? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि यह मैं नहीं कहता हूं, ये भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि हे देवी, यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो कोई भी हमें सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो हमें ध्यान साधना इत्यादि करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शिव कह रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न है कि जब सुषुम्ना नाड़ी इतनी शुभ है कि जो साधना हमारी एक वर्ष में फलित होती है वह एक दिन में फलित हो सकती है यदि हम सुषुम्ना नाड़ी चलने के क्रम में साधना को करें, तो फिर बाकी कार्यों को करने में सुषुम्ना नाड़ी से क्या नुकसान हो सकता है। माँ श्रेष्ठा ऐसे ही प्रश्न निकाल कर लाती है और माँ श्रेष्ठा के प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे भी आनंद आता है। वह इसलिए कि ना जाने क्यों माँ श्रेष्ठा जो प्रश्न करती है उस तरह के कमेंट बहुत सारे मित्रों के पहले से ही आए हुए होते हैं, जो उसी प्रकार के प्रश्न उनके कमेंट में होते हैं। तो माँ श्रेष्ठा मुझे लगता है बाकी मित्रों का ही प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं के प्रश्नों को अपने द्वारा दोहरा के। इसलिए मुझे भी आनंद आता है माँ श्रेष्ठा के प्रश्नों के उत्तर देने में। आदरणीय मित्रों, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है उस समय हम, जैसे मैंने पीछे भी कई बार कहा, प्राण के तत्व पे और मन के तल पे, प्राण के तल पे और मन के तल पे अति से शक्तिशाली होते हैं। पीछे मैंने कई बार चर्चा में इस विषय को उठाया है। जब हमारा सूर्य स्वर से हम श्वास ले रहे होते हैं तब लेफ्ट जो हमारा मस्तिष्क का गोलार्ध है, जो लेफ्ट हिस्सा है मस्तिष्क का, वह सक्रिय होता है। और जब हमारा लेफ्ट हिस्सा सक्रिय होता है तब हम प्राण के तल पे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जब हमारा चंद्र नाड़ी से हम श्वास ले रहे होते हैं, चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, तब हमारे राइट साइड का जो मस्तिष्क है, दाहिनी साइड का जो मस्तिष्क का गोलार्ध है, हिस्सा है, वह सक्रिय होता है और उस समय हम मन के तल पे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आदरणीय मित्रों, जब मनुष्य मन के तल पे भी स्ट्रांग हो और प्राण के तल पे भी स्ट्रांग हो, वैसी अवस्था होती है जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, यानी कि हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं और बाहर उसका रेचक कर रहे होते हैं, भीतर पूरक कर रहे होते हैं, श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं। वैसी अवस्था में हमारा पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा होता है, हमारी समस्त इंद्रियां एक साथ कार्य कर रही होती हैं। हमारे पूरे शरीर की ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियां, हमारा पूरा मस्तिष्क, पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा होता है। वह अवस्था होती है उस समय हमारी। अब वैसी अवस्था में जब हमारे मस्तिष्क का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कार्य कर रहा हो और हम एक नासिका से श्वास भीतर ले रहे हों, उस समय जब हम इतने शक्तिशाली हैं कि ना जाने हम क्या क्या कर जाते हैं मन के तल पे, शरीर के तल पे और वाहिया तल पे, जब हमारा पूरा का पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो, पूरा मस्तिष्क हमारा एक साथ कार्य कर रहा हो, प्राण की शक्ति अति से प्रबल हो, जब प्राण की शक्ति अति से प्रबल होती है तब किसी भी मनुष्य के भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, वह अभय की मुद्रा में होता है। और मन की शक्ति इतनी तीव्र होती है
कि उस समय जो भी हम अपने मन में ठान लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वह हम पूरा कर लेते हैं। क्यों पूरा कर लेते हैं? क्योंकि उस समय हम निडर होते हैं, भय मुक्त होते हैं। उस समय हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। उस समय यदि ऐसा हो कि चांद चंद्रमा को तोड़ के नीचे लाना हो, तो उसका भी भीतर संकल्प उठ सकता है। उस समय यह भय नहीं लगेगा कि चंद्रमा इतनी दूरी पे है, मैं कैसे जाऊंगा। वह अवस्था सुषुम्ना नाड़ी चलने के क्रम में हमारी होती है। मानसिक तल पे, आत्मिक तल पे जब प्राण ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में हमारे भीतर बह रही हो और मन के तल पे भी हम स्ट्रांग हो, तब हम आत्मा का बल भी हमारे साथ बहुत स्ट्रांग होता है। तब आत्मिक बल भी हमारे पास बहुत होता है। आत्मिक बल, प्राणिक बल और मानसिक बल, ये तीनों बल जब एक साथ मिल जाएं, तब इस दुनिया की कोई भी ऐसी परिस्थिति, स्थिति, व्यवस्था हो सकती है जिसको हम जीत ना लें। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारी सुषुम्ना चल रही हो, तब हमसे अपराध होने की अधिक गुंजाइश होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम मन के तल पे इतने स्ट्रोंग होते हैं कि कोई भी संकल्प हम उठा सकते हैं। और मन तो है हमारा चंचल, मन तो ठहरता नहीं है। मन तो अभी सोचा दूसरे के अहित की, और क्षण भर में हो सकता है अपने ही अहित की सोच ले। मन को तो साधा जाता है। जब आप सुषुम्ना नाड़ी में भीतर स्वाध्याय करते हैं, आंख बंद करते हैं, अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हैं, होश से भरते हैं, जागरण से भरते हैं, अपने विचारों को पढ़ते हैं, एक एक विचार को कहां से उठ रहा है उसका अवलोकन करते हैं, तो विचारों की शुद्धि होती है। और आपके भीतर उस शिव नेत्र का आपको बल मिलता है। आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्म नाड़ी है, उस समय ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर आरोहण करती है। वही मूलाधार चक्र की ऊर्जा जब हमारे आज्ञा चक्र पे आरोहण करती है और हम उस समय ध्यान में केंद्रित होते हैं, अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, तो हमारे भीतर विचारों का आवागमन समाप्त होता है, विचारों की शुद्धि होती है और हम उस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, हम उस शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि हम ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, जिसको ऋषि कहते हैं कि 1 साल तक यदि कोई स्वाध्याय करे, तब उतनी गति साधना में ना हो जितनी गति 2 क्षण यदि सुषुम्ना चल रही हो और उस समय अपने ललाट पे अपने पूरे होश को आप लगा के बैठ जाए। उस समय जो ध्यान में, जो समाधि में गति आपकी हो जाती है, उतनी गति आपकी सालों भर भी नहीं होती है। इतनी घनी ऊर्जा से उस समय आप ओतप्रोत हैं। घनी ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति और आत्मिक शक्ति। अब उसी शक्ति को यदि आप बाह्य चीजों में लगाएंगे तो वहां एक खतरा है। खतरा क्या है? जब आप उस शक्ति को साध लेते हैं तब तो कोई खतरा नहीं है। तब तो ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े कार्य सुषुम्ना में किए हैं। तब तो ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और सुषुम्ना नाड़ी को साध लिया हो, किसी ऋषि ने, किसी मनीषी ने, उसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया हो, कह दे कि ये सूरज, मुझे धूप लग रही है, अभी यहां से विदा हो जाओ, तो घटा छा जाएगी, सिर के ऊपर घटा छा जाएगी। भगवान महावीर के विषय में कहते हैं कि जब भगवान महावीर चलते थे तो जहां जहां वह चलते थे उनके ऊपर एक काला बादल साथ साथ चलता था ताकि उनको धूप से बचाया जा सके। सच हो झूठ हो, मैं इस को सत्यापित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान महावीर जैसे व्यक्ति के साथ वैसा होना चाहिए। जिस शुद्ध चेतना के भगवान महावीर मालिक थे और जिस चेतना में भगवान महावीर प्रवेश कर गए थे,
भगवान महावीर की छाया कोई बादल ना करे, यह अनहोनी होनी नहीं चाहिए, यह होना ही चाहिए। बादल को छाया भगवान महावीर पे करनी ही चाहिए। तो जब हम साध लेते हैं भीतर और हम स्वयं सद जाते हैं, इनलाइटेड हो जाते हैं, परम प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे महावीर हो गए थे, बुद्ध हो गए थे, नानक हो गए थे, कबीर हो गए थे, सहजो दया मीरा हो गई थी। जब हम उस श्रेणी में आ जाते हैं, अपनी सुषुम्ना के माध्यम से साधना की स्थिति में तल्लीन होकर जब हम अपने शिवलोक में, अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, तब तो हम बाह्य तल पे भी कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, वह पूरा हो जाता है। अभी भी हम सुषुम्ना नाड़ी में जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वह पूरा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, या मैं क्या कहता हूं, भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, वह इसलिए कहते हैं कि मन तो आपका सदा नहीं, मूलाधार चक्र की ऊर्जा को आपने अपने आज्ञा चक्र पे अभी आरोहित नहीं किया। अभी आपकी मूलाधार चक्र की ऊर्जा ने, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, आपके सहस्त्रार चक्र पे गमन नहीं किया। अभी ऊर्जा उठ तो रही है, लेकिन किधर बहेगी आपको भी नहीं पता। अभी आपने उसको कोई रूट नहीं दिया। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो अल्प मात्रा में आपकी कुंडलिनी शक्ति ही जगती है। वह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पे आके कार्य करती है अल्प मात्रा में। जब आप ध्यान करते हैं तो उस अल्प मात्रा की ऊर्जा से आप अपने आज्ञा चक्र पे कार्य करते हैं। धीरे धीरे आपकी पूर्ण कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वह अल्प जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में बह रही थी, आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी, आप मन चाहे जितने घंटे तक फिर सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलती है, तब धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आप उसको एक रूट, एक स्थान दे पाते हैं। वह आपके मेरुदंड से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पे आके मंडराती है और फिर वहां से नीचे वापस आपकी 72,000 नाड़ियों में प्रविष्ट कर जाती है, आपके आज्ञा चक्र से होते हुए। वैसी अवस्था वह साधना की अवस्था है। वह कुंडलिनी शक्ति का सदुपयोग है। अभी कुछ क्षण के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चली, घंटे के लिए चली, आधे घंटे के लिए चली, 2 क्षण 5 क्षण के लिए चली। इस स्थिति में आपने उस ऊर्जा को, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है अल्प मात्रा में, उसको आपने कोई रूट तो दिया नहीं और आप बाहरी कार्यों में उस समय संलग्न हो गए। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें नुकसान क्यों हो जाएगा? वह इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप आत्मिक तल पे, प्राण के तल पे और मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हैं। मन आपका आपको ठहरने नहीं देगा। अभी आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कोई नया कार्य उसके साथ शुरू करने जा रहे हैं, उसने थोड़ा सा भी आपके मन माफिक बात नहीं करी तो अभी आप चूंकि नीडर अवस्था में हैं, आप उस पर बरस जाएंगे। होता होता काम आपका बिगड़ जाएगा, आपका झगड़ा बढ़ सकता है, कुछ भी वहां अनैतिक हो सकता है। जिस कार्य हेतु आप गए थे अब वह कार्य तो नहीं होगा, क्योंकि आप मन के तल पे इतने स्ट्रोंग है और प्राण के तल पे इतने स्ट्रोंग है कि आपके भीतर किसी भी प्रकार का अभी भय नहीं है। और जब व्यक्ति कोई निर्भय होता है तब वह किसी से नहीं डरता है, तब वह किसी से नहीं डरता है। ऐसे समय पे यदि आप यात्रा में निकले और 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, आप जानते भी नहीं हैं उनको, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है आप उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे।
क्योंकि आप उस समय बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि भाई इसका मेरे ऊपर क्या परिणाम होगा, मेरी ग्रह गृहस्थी पे उसका क्या क्या परिणाम होगा, उस समय आप जरा भी नहीं सोचेंगे। इसलिए शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि जब सुषुम्ना हमारी चल रही हो तो हम किसी भी प्रकार की यात्रा में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यदि हम यात्रा में घर से बाहर निकलेंगे, यदि आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी इतनी स्पीड से चला सकते हैं क्योंकि आप निर्भय हैं कि कहीं एक्सीडेंट होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। आप किसी का लड़ाई झगड़ा देख लेंगे, जो कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपके होते होते काम बिगड़ जाएंगे। जहां आपने बिजनेस शुरू करना था वहां थोड़ी सी भी त्रुटि देखेंगे, आप बरस जाएंगे, आपका काम बिगड़ जाएगा। जिस बॉस से आपको काम लेना था हीला हलीमी से, अभी बॉस ने अगर कुछ भी आपको कह दिया आप उस पर बरस जाएंगे, आप नौकरी को तिलांजलि देके आ जाएंगे। यानी कि अभी आप इतने स्ट्रोंग हैं कि आप किसी की नहीं सुनेंगे। वह जो किसी की आप नहीं सुनेंगे, वह जो आपके भीतर एक अभय की अवस्था है, वही आपको आपके कार्यों को बनने में बाधा आ जाएगी। इस कारण से आप शारीरिक नुकसान उठा सकते हैं, मानसिक नुकसान उठा सकते हैं, सामाजिक नुकसान उठा सकते हैं, आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। सुषुम्ना नाड़ी गलत नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आप उस समय निर्भय हो जाते हैं, आप बिल्कुल भी निडर हो जाते हैं, आप किसी भी प्रकार का भय आपके मन मस्तिष्क में किंचित मात्र भी नहीं होता है। वैसी अवस्था में आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं और गड़बड़ की संभावना अधिक है। वही सुषुम्ना नाड़ी को जब आप भीतर साधते हैं और जिस दिन वह एक दिन सध जाती है, तब फिर आप बाहर भी कोई कार्य करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि मैंने भगवान महावीर के विषय में कहा कि भगवान महावीर जब चलते थे तो बादल एक छाया बना लेता था उनके ऊपर, बिन बरसात के बादल आ जाता था और वह सूर्य की रोशनी को ढांप लेता था। भगवान महावीर के शरीर पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने देता था। भगवान महावीर के विषय में कहते हैं कि जितनी सुंदर काया, स्वर्णिम काया भगवान महावीर की थी, इतनी आज तक पृथ्वी पे कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी इतनी चमकती हुई सुंदर काया हो। ऐसा स्वर्णिम भगवान महावीर की काया थी, ये शरीर था। इतना देदीप्यमान महावीर हो चुके थे। भगवान महावीर को कहते हैं सब कुछ उन्होंने जीत लिया था, सब कुछ पे विजय प्राप्त कर ली थी, सब कुछ पे। ऐसी स्वर्णिम काया, भीतर से इतने परम प्रकाशित हो गए थे कि उनके रोए रोए से प्रकाश बाहर निकलने लगा था। भगवान महावीर के रोए रोए से प्रकाश पुंज बाहर निकलने लगी थी। स्वर्ण की तरह उनका शरीर चमकता था। इतनी स्वर्णिम काया। मैंने तो भगवान महावीर के उस शरीर को देखा है ध्यान की अवस्था में, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। मैंने भगवान महावीर के शरीर को देखा है, मैंने भगवान बुद्ध के शरीर को देखा है, मैंने कबीर के शरीर को देखा है और मैंने मीरा को देखा है। अपनी साधना की अवस्था में, अपने ध्यान की अवस्था में उनके शरीर को मैंने देखा है, वह कैसे थे। इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि भगवान महावीर का शरीर स्वर्ण के माफिक था। ऐसी स्वर्णिम काया थी भगवान महावीर की। जब आप अपनी सुषुम्ना को भीतर साध लेते हैं, तब वही सुषुम्ना की शक्ति फिर बाहर भी कार्य करती है। फिर इस दुनिया की कोई भी इस दुनिया का कार्य हो, वह कार्य करने में आपको क्षण भर की देरी लगती है। फिर आप अपनी सुषुम्ना की शक्ति से बाहरी कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप एक बार सुषुम्ना को भीतर साध लें। सुषुम्ना को भीतर कैसे साधें, इस पे मैं फरवरी के महीने में सीरीज चलाऊंगा इसी चैनल पर। कैसे हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। 7-8 चर्चाएं उसमें हमारी होगी, लंबा एपिसोड बनेगा। बहुत ही कहते हैं कि कुंडलिनी
जागरण करना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों का ही खेल है। ये बुजुर्गों का खेल है ही नहीं। यह उन्हीं का खेल है जिनके भीतर अभी जवानी है, शक्ति है, और बड़ी सहजता से इस खेल को खेला जा सकता है। जब एक बार खेल खेलने में आप पारंगत हो जाते हैं, कोई खेल आपके लिए भारी नहीं होता। जब तक क्रिकेट का बल्ला आपने कभी हाथ में लिया ना हो, रिहर्सल ना किया हो, तब तक आपको लगता है कि शायद मैं आउट हो ही जाऊंगा प्रत्येक बॉल पे। लेकिन जब आप रिहर्सल करते हैं, फिर आप उसी बॉल को 6 में और 4 में परिवर्तित कर देते हैं, छक्का और चौका लगाने लग जाते हैं। अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास सिखाऊंगा, आप अपनी सुषुम्ना को भीतर साध लेंगे, तब आप सुषुम्ना जब चल रही हो तब बाहर भी कार्य कर पाएंगे। और अभी तो आपकी सुषुम्ना मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए चलती है। जब आपको भीतर सुषुम्ना सध जाएगी, तब एक और घटना घटेगी। वह घटना यह घटेगी कि जब भी आपको कोई ऐसा कार्य करना हो जिसमें आपको आत्मिक बल की जरूरत हो, मानसिक बल की जरूरत हो, प्राणिक बल की जरूरत हो, तब आपके सोचने मात्र से आपकी सुषुम्ना शुरू हो जाएगी और आप उस कार्य को कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।